कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, चेहरे पे स्माइल, हाथ जोड़ेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का सुंदर दिन देने के लिए शुक्रिया। ये जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया। ये खुशियों से भरा जीवन देने के लिए शुक्रिया मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया ये मनुष्य देह देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ये आंखें देने के लिए शुक्रिया। ये कान देने के लिए शुक्रिया। ये पूरी बॉडी परफेक्टली काम कर रही है उसके लिए शुक्रिया। ये अच्छी बुद्धि देने के लिए शुक्रिया। बहुत प्यारा काइंड हार्टेड हार्ट देने के लिए शुक्रिया। परफेक्टली वर्किंग किडनीज लंग्स काम कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। इन हाथों के लिए शुक्रिया, इन टांगों के लिए शुक्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये बैकबोन के लिए शुक्रिया, सारी बोन्स के लिए शुक्रिया, सारे सेल्स के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू प्रभु जी, ये स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस टाइम का शुक्रिया अमृत वेले में उठाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अलाउ किया इस दुनिया में लाए, मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा खिलाया पिलाया, हर जरूरत को पूरा किया, हर खुशी दी। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया पापा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारा जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया। बहुत लायक बहुत प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए। बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे दोस्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे टीचर्स मेंटर्स स्कूल जीवन में देने के लिए शुक्रिया। राधा बाइन का शुक्रिया, आशमी मैम का शुक्रिया, हर एक इंसान का शुक्रिया जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, उन सब का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया हर एक रिश्ते में इतना प्यार हार्मनी देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पावर बुक का शुक्रिया, जिसमें आपने हमें अलाउ किया ये बुक पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन हमारा बदलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्राने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना करना सिखाने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन पांच तत्वों का शुक्रिया। ये प्यारी धरती माँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, हर पल मुझे संभालती है। देखो अभी भी इन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी धरती माँ, मुझे रहने के लिए इतना सुंदर घर देने के लिए शुक्रिया। कारोबार करने के लिए, बिजनेस ऑफिस देने के लिए शुक्रिया। पहनने के लिए सुंदर कपड़े देने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए भरपूर हेल्दी भोजन देने के लिए शुक्रिया। घूमने के लिए गाड़ी देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारी धरती माँ। आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ। आई लव यू धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अमृत जल पिता। आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे अपनी तरह बिल्कुल प्योर शांत बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे प्योर बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे अंदर से बाहर से क्लीन करने के लिए शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में हर कार्य को पूरा कराने के लिए शुक्रिया। मेरे हर काम में मदद करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जल पिता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमृत जल पिता। आई लव यू अमृत जल पिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू धरती माँ। आई लव यू धरती माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आकाश देव। आई लव यू आकाश देव। आकाश देव का शुक्रिया। आपकी सारी ब्लेसिंग्स का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्पेस देने के लिए शुक्रिया। मेरे अंदर नया स्पेस क्रिएट करने के लिए शुक्रिया। मेरे को लेट गो करना सिखाने के लिए शुक्रिया। मुझे आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया। मुझे नई सोच देने के लिए शुक्रिया। मेरा थॉट पैटर्न को बदलने के लिए शुक्रिया। मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग्स में रखने के लिए शुक्रिया। मुझे वाव में रखने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे आकाश देव। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया। पेड़ पौधों का शुक्रिया। नदियों का शुक्रिया। रिवर्स का शुक्रिया। ओशंस का शुक्रिया। मौसमों का शुक्रिया। ठंड का शुक्रिया। गर्मियों का शुक्रिया। हर एक मौसम का शुक्रिया। फूलों का शुक्रिया। पेड़ पौधों का शुक्रिया। 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया जो बिल्कुल बैलेंस्ड है मेरी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश देव। थैंक यू आकाश देव। आई लव यू आकाश देव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सूर्य देव। आई लव यू सूर्य देव। थैंक यू सूर्य देव। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में एक और दिन मुझे आज का देने के लिए शुक्रिया। मेरे जीवन में रोशनी देने के लिए शुक्रिया। मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए शुक्रिया। मुझे इतना एनर्जेटिक बहुत एक्टिव बनाने के लिए शुक्रिया। हर काम मैं सुपुर्दी से कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज टाइम पे कर पाती हूँ उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बॉडी में जो भी विटामिन चाहिए आप मुझे देते हैं उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यदेव। थैंक यू सूर्यदेव। आई लव यू सूर्यदेव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वायुदेव। आई लव यू वायुदेव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे प्यारे वायुदेव ये मेरे गुरु हैं। मुझे अंदर से ज्ञान दे रहे हैं। डीप डिगिंग करा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पवन देव। मुझे प्राण ऊर्जा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मुझे और निखारने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी लाइफ में बैलेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल में सांसें ले पा रही हूँ उसके लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आई लव यू आई लव यू आई लव यू पवन देव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 एलिमेंट्स का दिल से थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू इन 5 तत्वों से मेरी दोस्ती कराने के लिए शुक्रिया। देव का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। कारोबार में बरकतें देने के लिए शुक्रिया। हर एक वर्कर का शुक्रिया। हर एक क्लाइंट का शुक्रिया। हर एक कस्टमर का शुक्रिया। वेंडर्स का शुक्रिया। ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी जिनकी वजह से मेरे घर में बरकतें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमेशा मेरे पास रहने के लिए। मेरे हर कार्य को पूरा करने के लिए। मेरी हर जरूरत को मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्यारी माँ लक्ष्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सरस्वती माँ। आई लव यू सरस्वती माँ। आपका दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। इस बुद्धि के लिए शुक्रिया। इस ज्ञान के लिए शुक्रिया। जीवन बदलने के लिए शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी दिखाने के लिए शुक्रिया। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए शुक्रिया। सारी प्रैक्टिसेस को बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती माँ। आई लव यू सरस्वती माँ। थैंक यू सरस्वती माँ। थैंक यू आई लव यू आई लव यू। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। थैंक यू
पावर बुक का शुक्रिया, मैजिक बुक का शुक्रिया, इस ज्ञान का शुक्रिया, हर एक बुक का शुक्रिया, एजुकेशन का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, इस लैपटॉप का शुक्रिया, वाईफाई कनेक्शन का शुक्रिया, मोबाइल फोन का शुक्रिया, डाटा कनेक्शन का शुक्रिया, सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया जिनको आपने अलाउ किया ये बुक करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू भगवान जी, हम सबको जोड़ने के लिए, इस टाइम, ये टाइम हमें देने के लिए कि हम कुछ सीख पाए। प्रभु जी अपनी कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे और ये ब्लेसिंग्स अपने अंदर भेजेंगे, ये हीलिंग पावर, ये एनर्जी, सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको हील कर रही है। एक एक बॉडी पार्ट हील होता जा रहा है और हेल्दी और हैप्पी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए जी। ज्योति रीडिंग करेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिर चलते हैं आगे। आप यहाँ से पढ़ दें। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, सेकंड पैरा। यस यस। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्वक, महत्व, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करेंगे तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराइयों में महसूस करें, शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो भव्य से कम नहीं होंगे। कोई नहीं, पढ़े पढ़े। किसी किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन, हर मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक कि अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इसे बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों को गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई पीड़े या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर चीज को की सूची तक बनाती थी, जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावना को बढ़ाने को बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ जी, बस थैंक यू। तो ये हम कल कर चुके थे, एक बार मैंने रीड कराया है।
कि आपको, आपके पास चॉइस है, अपनी फीलिंग को आप ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। स्टार्ट हम कर चुके हैं। और फीलिंग को कैसे बढ़ाना है आपको, अच्छा 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 सोच कर, जान बूझ कर सोच कर, अपनी प्रिय चीजें जो भी आपको बहुत प्रिय लगता है, वो चीजें करने से, वो चीजें खाने से, वो वहां पर घूमने से आपकी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। जो भी आपको करने का मन करता है, वो चीजें जो करने का दिल करता है, अच्छा, जिससे आपको गुड फीलिंग्स आ रही हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, तो आपको वो काम करने हैं, ना कि वो काम करने हैं जिसे करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता, जिसे करने से आपकी वाइब्रेशन लो होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि फीलिंग चार्ट हमें समझा दिया गया है, उस शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई गुड फीलिंग्स में रहना पड़ेगा। चाहे आनंद की गुड फीलिंग में रहे, चाहे जोश की गुड फीलिंग में रहे, चाहे शुक्राने की गुड फीलिंग में रहे, चाहे आप होप की गुड फीलिंग में रहे, चाहे आप सेटिस्फैक्शन की गुड फीलिंग में रहे, आपको कोई ना कोई गुड फीलिंग पकड़नी पड़ेगी। आप तभी उसको, उस प्रेम, उस शक्ति तक, प्रेम क्या होता है सबको पता चल गया है। हम प्रेम कैसे कहते हैं, हम प्रेम को अभी तक तो समझ ही नहीं पाए हैं। प्रेम वो होता है जिसमें हम हर चीज में प्रेम दे रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, बट हम प्रेम डाल रहे हैं, तो ही हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। और अगर नहीं हो पा रही है, अभी नहीं कर पा रहे, तो कोई और फीलिंग को पकड़े, शुक्राने को पकड़ लें, खुशी को पकड़ लें, जोश को पकड़ लें, किसी भी चीज, किसी और फीलिंग को पकड़ें, और उस फीलिंग को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, अच्छा सोच सोच कर, सोच सोच कर, सोच सोच कर। जितना ज्यादा आप गुड फीलिंग में रहेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे। ये 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है। जितनी ज्यादा देखो, एक के बाद एक, जब आप एक अच्छी चीज सोचना शुरू करते हो तो उसके बाद दूसरी अच्छी चीज याद आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ये चलता रहता है। अगर जब हम बुरी चीज सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो एक के बाद बुरा, एक के बाद बुरा, एक के बाद बुरा, अपने आप वो ख्याल आते हैं। तो चॉइस हमारी है, मुझे किस में रहना है, दलदल में फंसना है या ऊपर उठना है, खुशियों में रहना है कि दुखों में रहना है, चॉइस हमारी है। चॉइस हमारी है कि मुझे हर समय परेशान रहना है या मुझे हर समय खुश रहना है। कोई भी एक फीलिंग पकड़ ले, मैं कह रही हूँ होप की पकड़ ले, बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यही पकड़ ले। और अच्छी अच्छी बातें याद करें, जहाँ घूमने गए थे, अच्छे टाइम स्पेंड किया था अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या कहीं भी किसी फंक्शन में गए हो, जो भी, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके आपको अच्छी फीलिंग आती है, वहां चले जाओ, जैसे मर्जी करके अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। जितना ज्यादा आप अपनी वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन में, हैप्पी वाइब्रेशन में रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ बदलेगी। सिंपल, खुश रहने के लिए आए हैं, दुखी रहने के लिए नहीं आए। और एक के बाद एक थॉट वैसी आती जाएगी जैसा आप सोचोगे। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छी 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 और यादें आएंगी, बुरा सोचोगे तो बुरी 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 और चीजें आएंगी। देखो, लाइफ हमें कॉल नहीं करती, लाइफ हमें रिस्पॉन्ड करती है। लाइफ क्या कर रही है, जिंदगी हमें क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, वो हमें मिल नहीं रही, कॉल नहीं कर रही। अब सपोज मैं ज्योति को कॉल करूंगी, तो मम्मी तो फोन नहीं उठाएगी ना। मैं जब ज्योति का नंबर मिला रही हूँ, तो मम्मी तो फोन नहीं उठाएगी, ज्योति फोन उठाएगी। ऐसे ही अगर मैं खुशी को फोन कर रही हूँ, तो दुख तो आ नहीं सकता, खुशी फोन उठाएगी। अगर मैं खुलेपन को, एबेंडेंस को, मेरे पास बहुत है, उसको फोन कर रही हूँ, तो कमी तो फोन उठाएगी नहीं। समझ आ रही है सबको? जिसको मैं कॉल करूंगी वही फोन उठाएगा ना। मैं अब मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे पास बहुत एबेंडेंस है, बहुत एबेंडेंस है, बहुत एबेंडेंस है, मेरे रिश्तों में एबेंडेंस है, मेरे पास पैसों की एबेंडेंस है, मेरे पास हेल्थ की एबेंडेंस है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ। तो दुख, चिंता, भय तो कॉल नहीं उठाएगा। जिसको कॉल कर रही हूँ वही कॉल उठाएगा, वही फोन उठाएगा। सिंपल, लाइफ यही है। जिसको याद करोगे वही फोन उठाएगा, वही आपकी लाइफ में रिस्पॉन्ड करेगा। वो चीजें खुद नहीं आ रही, हम उनको कॉल कर रहे हैं तो वो आ रही है हमारे पास।
सिंपल। हम जिस चीज को रिपीट कर रहे हैं वही चीजें आ रही हैं। सिंपल एग्जांपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जिसको कॉल कर रही हूँ, अगर मैं दुख को कॉल कर रही हूँ तो खुशी फोन उठा ही नहीं सकती, वो दुख ही कॉल उठाएगा, दुख ही आएगा, दुख की बातें होंगी। मैं खुशी को, जोश को फोन कर रही हूँ तो खुशी आएगी, खुशी फोन उठाएगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी। जिसको कॉल करूंगी वो मेरे को रिस्पॉन्ड करेगा, वो मेरे को जवाब देगा, वो मेरे पास आएगा। तो सिंपल। जो भी आप सोच रहे हो वो आपके पास आ रहा है, आप उसको कॉल कर रहे हो। लाइफ इज नॉट कॉलिंग यू, यू विल कॉलिंग द लाइफ एंड लाइफ विल रिस्पॉन्ड यू। लाइफ आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, ना कि कॉल कर रही है। कॉल आप कर रहे हो, आप बुला रहे हो। ये मत कहना कि जिंदगी तो चल रही है, आप वैसे चला रहे हो। आपकी लाइफ आज जैसी भी है, आप उसको उस तरह से चला रहे हो। सिंपल। आप देखो, आप पूरा दिन कितना पॉजिटिव रहते हो, कितना नेगेटिव रहते हो, वो हमारे पास। हमें अब अवेयरनेस में रहना है कि मैं ज्यादा टाइम क्या सोचती हूँ, मैं ज्यादा टाइम किस फीलिंग में रहती हूँ, मैं ज्यादा टाइम किस किस चीजों में, किस सोच में अपने आप को डुबो के रखती हूँ। वही चीजें मेरी लाइफ में आ रही है। सिंपल। सिंपल, बहुत सिंपल। ये लाइफ है। लाइफ को हमें जीना सिखा रही है ये बुक, कि कैसे सिखा रही है कि हम जिसको कॉल करेंगे वही चीजें मेरे पास आएंगी। मैं अच्छी चीजों को कॉल करूंगी, अच्छी चीजों को याद करूंगी, अच्छी चीजों में अपना टाइम स्पेंड करूंगी। जो चीजें करने में अच्छा लगता है, लेने में अच्छा लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, वही चीजें मेरे पास आएंगी। और पर हम उल्टा करते हैं। जो चीज का विचार, एक बीज आपने बो दिया ना, चाहे नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का, वो ही उग के बाहर आएगा। अगर आज आपने सुबह उठते ही कुछ अच्छा शुक्राना किया, कुछ अच्छा बोला, कुछ अच्छे सोच लाए, तो आप खुशियों के अच्छे बीज बो रहे हो। अगर सुबह उठते ही आप ऊब रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, आप चिंता में आ रहे हो, तो आपने उसका बीज बो दिया पूरे दिन के लिए। तो ध्यान रखें, बीज किसका बो रहे हो आप। सुबह उठते ही किसका बीज बो रहे हो, क्योंकि वही पौधे निकलने वाले हैं, वही पौधे निकलेंगे। अब रोज किस चीज का बीज बोना है, चॉइस आपकी है। आपको किस चीज का बीज बोना है, आपको शुक्राने का बीज बोना है, आपने खुशी का बीज बोना है, आपने होप का बीज बोना है, या आपने दुख का बीज बोना है, या इरिटेशन का। मर्जी आप, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। क्यों? क्योंकि हमें ये चॉइस मिली गई है। तो हमें चॉइस मिली गई है, दिमाग भी दिया गया है, दिमाग दिया गया है कि हमें जो चाहिए हम उसके ऊपर फोकस करें। फोकस हमें वहां करना है जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें हमारे पास अच्छी हैं एट प्रेजेंट। हम क्या करते हैं, 9 चीजें अच्छी होती हैं, एक नहीं होती ना, तो उसको फोकस करते हैं। अब उल्टा करना है, 9 चीजों पे फोकस करना है। शुक्र है, शुक्र है, सब मैं जो बुक करके आए हुए हैं सबको पता है। शुक्र है परमात्मा ये देने के लिए, शुक्र है परमात्मा आज का दिन देने के लिए, शुक्र है परमात्मा मैं देख पा रही हूँ, शुक्र है। देखो, प्रेयर करते हैं, सारी पॉजिटिव चीजें आती हैं। कुछ ना समझ आए ना, बस ये प्रेयर पूरे दिन में गाते रहा करो। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू मेरी किचन, थैंक यू मेरा बेडरूम। आपके पास ये है, आपके पास घर है, आपके पास छत है, आपके पास कपड़े हैं रोज पहनने के लिए। तो अच्छी चीजों में फोकस करें। जो भी है उन अच्छी चीजों में फोकस करना है, ना कि कमियों की तरफ फोकस करना है। जिस तरफ फोकस देंगे वहां पर ही वो चीजें बढ़ती जाएंगी। सिंपल। वो ही चीजें बढ़ेंगी। आगे पढ़े ज्योति। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। थैंक यू। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब वह है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। हाँ जी, एक जब मिनट, आप अपने एक मिनट, एक एक
ठीक है जी। अब ये आपको तीनों के बारे में बताएंगे, आपके धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, संबंधों के बारे में। आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं ये बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसा ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेगा। अगर आपके पास आज पैसे कम हैं और आप बार बार ये बोल रहे हैं मेरे पास तो पैसे बहुत कम है, बहुत कम है, इससे मेरा क्या होगा, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप क्या दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी। आप नेगेटिविटी दे रहे हैं उस पैसों को। वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही हर चीज आपके पास आएगी, आपके पास और कमी और कमी और कमी। आज जितने भी पैसे हैं, आज आपने उसका शुक्राना करना है। आप चाहे 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, जितने भी रुपए हैं, सो एंड सो, आपको उनको लेकर हाथ में जो हमें नोट बनवाया गया था मैजिक बुक में, उनका इतना धन्यवाद करना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतने पैसे दिए, मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, वाह मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, वाह भगवान जी आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखना है आपने कैसे किस चीज का बीज बोना है, यहीं पर देखो शुरू हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास नहीं है, तो वो नहीं 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 वाली सिचुएशंस लाइफ में आएंगी, वैसे ही पैसे होंगे भी तो भी चले जाएंगे। अगर सोच लिया कि बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है, मेरे पास तो इतना है, जो लेना होता है सब कुछ आ जाता है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू, तो आप वैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, आप पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं। फीलिंग मेन है, फीलिंग क्या है, भावना कौन सी दे रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप जिस चीज का बीज बोगे वो ही आएगा। धन आप कहोगे कि घर बैठे इतना कहाँ से आ गया, कैसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उस धन को, तो तभी आपके पास बढ़ बढ़ के आएगा। ये हर जगह रूल अप्लाई होगा। जैसी भावना आप देंगे, जिस क्षेत्र में आप, धन के क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के, संबंधों के, जैसी भावना आप देंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ही चीजें आपके पास आएंगी। आगे पढ़े नौकरी की। हम्म जब आप अपनी नौकरी के बारे में, जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब अब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे क्या दे रहे रहे हैं, हैं। हाँ। बिल्कुल। एक मिनट अपनी देंगे, एक, हाँ। तो आप अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी नौकरी को नेगेटिव बोल रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं अपने कलीग्स को, बॉस को, या आप सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी। आपका वहां पे ना मन लगेगा, ना आपके पैसे बढ़ेंगे, आप वहां पे परेशान रहेंगे। और अगर आपने उस नौकरी में अच्छी भावनाएं महसूस करी, मतलब अच्छा अच्छा सोचा, सकारात्मक सोचा कि वाओ मेरा बॉस कितना अंडरस्टैंडिंग है, वाओ मैं जब छुट्टी मांगती हूँ तभी मुझे छुट्टी मिल जाती है, वाओ मुझे टाइम से सैलरी मिलती है, वाओ कितना अच्छी एरिया में मेरा ऑफिस है, मेरे पास जॉब तो है, एटलीस्ट मेरे पास पैसे आ रहे हैं, हर महीने मेरे पास पैसे आते हैं। जैसी भावना आप दोगे, वैसी ही चीजें आपके लिए प्रकट हो जाएंगी। वैसे ही आपके देखो, लाइफ इज नॉट कॉलिंग यू, बार बार बोल रही हूँ, आप कॉल कर रहे हो पॉजिटिविटी को भी, नेगेटिविटी को भी। जिस चीज को कॉल करोगे, आपके पास वही चीजें आएंगी। आप नेगेटिविटी को फोन करोगे, नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर आप पॉजिटिविटी को कॉल करोगे तो कौन फोन उठाएगा, पॉजिटिविटी फोन उठाएगी। तो जिसको फोन करोगे, वही इंसान, वही बंदा, वही चीज आपका फोन उठाएगी। तो आपको कॉल किसको मिलाना है आज, देखें कि आज आपने किसको फोन करना है, कि जिससे कि आपके पास वही चीजें, वही सर्कमस्टेंस आए। हाँ जी, पढ़े ज्योति। अपनी मनोदशा और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है।
हाँ, तो कनेक्शन होता है आपके, देखो, बी केयरफुल फॉर योर मूड्स एंड फीलिंग। बहुत केयरफुल हो जाएं अपनी मूड को लेकर, क्योंकि मूड से ही फीलिंग्स आती हैं। आपका मूड अच्छा है तो अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मूड बुरा है तो बुरी फीलिंग आएगी। सिंपल। आपका कनेक्शन, देखो, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आपको इसमें साफ साफ लिखा, बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग, फॉर देयर इज एन अनब्रोकन कनेक्शन बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर विजिबल वर्ल्ड। जो भी आपके आपकी लाइफ में प्रकट हो रहा है ना, वो आपकी मूड की वजह से हो रहा है। आपका मूड अच्छा है तो अच्छी फीलिंग्स आएंगी, अच्छी फीलिंग्स आएंगी तो अच्छी चीजें लाइफ में आएंगी। अगर आपका मूड खराब है तो आप आपके पास नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। सिंपल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं। मूड को चेंज करना है, अपने मूड को चेंज करना है। मूड कैसा है आपका? मूड अगर अच्छा है तो अच्छी 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 चीजें आएंगी। अगर मूड गंदा भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है, तो फटाफट मूड को चेंज करें। चॉइस दी गई है, मूड को बदलें। मूड को कैसे चेंज करेंगे? अपने मूड शिफ्टर बनाएं। क्या करने से अच्छा लगता है? कुछ खाने से अच्छा लगता है, कहीं जाने से अच्छा लगता है, फटाफट उठ जाएं, फटाफट उठें और अपने मूड को चेंज करें। चलें जी, आगे चलें। हम्म। जीवन अपनी हम्म, ओर से। हम्म। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर दे करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आगे चले तो। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं। इसीलिए आप जीवन में कितनी अच्छाई तक पहुंच सकते ऊंचाई, हैं। ऊंचाई, ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं, जो क्रमश अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है, जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा तक पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ जी, बस एक यह मिनट यहीं कोई रुकेंगे, बस बस बस। हाँ जी, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा गया है, आपकी अच्छी भावना। देखो, आप जो अपने लाइफ में जिस चीज को इनवाइट कर रहे हो वही चीज आपकी लाइफ में आ रही है। आप दुखों को इनवाइट करेंगे तो दुख ही आएंगे। जिसको इनवाइट करोगे, जिसको आप इनविटेशन दे रहे हो, अगर आपने ज्योति ने मुझे इनवाइट किया तो मैं ही जाऊंगी ना, तो महिमा तो नहीं जाएगी ना। जिस चीज को इनवाइट करोगे, ज्योति ने मुझे इनवाइट किया तो मैं ही जाऊंगी, ना कि महिमा। तो ऐसे ही आप सुखों को इनवाइट करोगे तो दुख नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सुख को इनवाइट किया है, खुशियों को इनवाइट किया है, अपने अपने पास बुलाया है। तो आप जिस चीज को, सिंपल लैंग्वेज में, जिस चीज को आप इनवाइट करेंगे, जिस इंसान को आप इनवाइट कर रहे हैं, वही आएगा। सिंपल। आपने मुझे बुलाया तो मैं ही जाऊंगी, ना कि महिमा आ जाएगी। अगर आपने महिमा को बुलाया तो महिमा आएगी, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने जिसको बुलाया है वही आएगा आपकी लाइफ में। तो आपने किसको बुलाया है? और ये बोला है, इन्होंने ये बता रहे, इतना मतलब ये गुण है, समझ लेना कि जब अच्छाई, अच्छाई की भावना तो जैसे पॉजिटिव फीलिंग तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, अनंत है, अपरंपार है, बहुत ऊंचाई तक है। उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और बुराई जब आती है, जब बुरी भावना आती है, तो हम क्या करते हैं, एक एक ऐसा टाइम आता है, बॉटम ऐसा होता है कि बस अब बहुत हो गया, बस अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? जब बहुत बुरा टाइम आया होता है, एक सहन शक्ति भी टूट जाती है, सहन शक्ति भी हमारी जवाब दे जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं झिल रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। तब हम क्या करते हैं? बाउंस